बहुत समय पहले एक छोटे से गांव सूरजपुर में नील नाम का एक 18 वर्षीय लड़का रहता था। नील बहुत जिज्ञासु और साहसी था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी खजानों और रहस्यों का जुनून। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक पुरानी कहानी सुनाते थे। गांव के पास स्थित काले जंगल में एक शापित खजाना छिपा था। कहा जाता था कि जो भी उसे लेने गया वह कभी लौटकर नहीं आया। नील को इस कहानी पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा, हो सकता है कि लोग डर के कारण वहां जाने से कतराते हों, लेकिन अगर यह सच है तो मैं पहला इंसान बनूंगा जो इस खजाने को पाएगा। एक दिन नील को अपने दादाजी की पुरानी संदूक में एक भूरे रंग की प्राचीन किताब मिली। किताब का शीर्षक था काले जंगल का रहस्य। जैसे ही उसने किताब खोली, उसमें एक पुराना नक्शा निकला। नक्शे में खजाने की लोकेशन और वहां तक जाने का रास्ता बना हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि नक्शे के आखिर में लिखा था, यह खजाना सिर्फ उसी का होगा जो सबसे बड़ी परीक्षा पास करेगा, लेकिन अगर हार गया तो वह भी हमेशा के लिए जंगल का हिस्सा बन जाएगा। नील को अब कोई रोक नहीं सकता था। उसने अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों आरव और कबीर को यह रहस्य बताया। तीनों ने तय किया कि अगली सुबह वे जंगल में प्रवेश करेंगे। अगली सुबह तीनों दोस्त खजाने की खोज में जंगल में घुस गए। जैसे ही वे अंदर गए, हवा भारी हो गई। चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। पक्षियों की चीखें, सूखे पत्तों की सरसराहट और सबसे डरावना, पेड़ों के पीछे छुपी लाल चमकती आंखें। अचानक कबीर चिल्लाया, कोई हमें देख रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो झाड़ियों के पीछे एक काले कपड़े पहने परछाई खड़ी थी। जब तक वे कुछ समझ पाते, वह हवा में गायब हो गई। नक्शे के अनुसार उन्हें एक पुराने मंदिर तक पहुंचना था। मंदिर टूटा फूटा था और दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने थे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, सामने एक पत्थर की मूर्ति थी जिसकी आंखों में नीली रोशनी चमक रही थी। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, जो भी खजाना चाहता है उसे 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा, हिम्मत की परीक्षा। मूर्ति के सामने 3 दरवाजे थे। पहले दरवाजे के अंदर अंधकार था, दूसरे दरवाजे में आग की लपटें उठ रही थीं, तीसरे दरवाजे में तीखे भाले टंगे थे। नील ने सोचा, डर ही सबसे बड़ा भ्रम है। उसने पहले दरवाजे से अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, वह अंधेरे में गिरने लगा, मगर उसने खुद पर विश्वास रखा और आंखें बंद कर लीं। अचानक अंधेरा गायब हो गया और वह सही सलामत अगले कक्ष में पहुंच गया। दूसरी परीक्षा, लालच की परीक्षा। अब सामने सोने और हीरे से भरा एक हॉल था। हॉल में एक आवाज गूंजी, अगर तुम इनमें से कुछ भी छुओगे तो हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। आरव और कबीर ने खुद को रोक लिया, लेकिन नील को यह एक चाल लग रही थी। उसने नक्शे पर बनी एक रहस्यमयी आकृति को ध्यान से देखा और सीधे हॉल के आखिरी छोर की ओर बढ़ गया, बिना किसी चीज को छुए। जैसे ही वह पार पहुंचा, हॉल की सारी दौलत धुएं में बदल गई। तीसरी परीक्षा, आत्मा का सामना। अब सामने एक ताबूत रखा था। जैसे ही उन्होंने उसके करीब जाने की कोशिश की, ताबूत अपने आप खुल गया और उसमें से एक काली छाया निकली। तुम इस खजाने के लायक नहीं, वह छाया गरजी। हम इसे अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि सच जानने के लिए लेना चाहते हैं, नील ने जवाब दिया। अचानक छाया शांत हो गई। उसकी लाल आंखें नीली हो गईं और वह एक पुराने राजा की आत्मा में बदल गई। राजा ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम लालची नहीं, बहादुर हो। यह खजाना अब तुम्हारा है। नील ने ताबूत में देखा तो उसमें कोई सोना या चांदी नहीं था, बल्कि एक चमकती हुई किताब थी। असली खजाना ज्ञान है, दौलत नहीं, किताब के पहले पन्ने पर लिखा था। नील, आरव और कबीर समझ चुके थे कि यही जंगल का रहस्य था। उन्होंने किताब उठाई और वापस गांव लौट आए। जब नील ने गांव के बुजुर्गों को यह दिखाया तो दादाजी मुस्कुराए और बोले, यह जंगल का शाप नहीं था, बल्कि एक परीक्षा थी, और तुमने उसे पास कर लिया। शिक्षा, असली खजाना सोना नहीं, ज्ञान और हिम्मत होती है। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें, और ऐसी और कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।